जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानअप अकेडमी। और आप सबका स्वागत करता हूं गाइज। तो आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम रीजनिंग की एकदम एडसिल पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा हमने ठीक पिछले वीडियो में किया था ना, लेक्चर नंबर 4 में, एकदम ऐसे उसी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे इस वीडियो में भी करने वाले हैं, ताकि आपकी एग्ज़ाम के लेवल के प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन मैंने नहीं लाता हूँ, आपको पता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड हाँ, अगर आप पहली बार आ रहे हो यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। बहुत मेहनत से क्वेश्चंस क्रिएट करता हूँ, बहुत मेहनत से वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ यार, तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब, थोड़ा सा कमेंट, अच्छा सा कुछ अगर आपका सेशन अच्छा लगा हो तो, या फिर कुछ अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे P प्लस क्यू का मतलब क्या है। यहाँ पे P इज़ द सिस्टर ऑफ Q। ऑल राइट, तो कहाँ अपने को प्लस कहाँ पे दिख रहा है, N और O के बीच में दिख रहा है। दैट मीन्स N इज़ द सिस्टर ऑफ O। गेटिंग इट? ओके। नाउ P माइनस क्यू का मतलब क्या है। ठीक है, P माइनस क्यू का मतलब है P इज़ द ब्रदर ऑफ Q। तभी यहाँ पे N के बाद हम माइनस नहीं है तो माइनस को भी हम नहीं कंसिडर करते हैं। हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या आता है, P इज़ द मदर ऑफ Q। दैट मीन्स O इज़ द मदर ऑफ P। ओके, O इज़ द मदर ऑफ P। ऑल राइट। नाउ अब P माइनस Q यहाँ पे आ गया। P माइनस का मतलब क्या था, P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, है ना। दैट मीन्स P इज़ द ब्रदर ऑफ Q। ऑल राइट, अब बच गया हमारे पास क्या, M और N का रिलेशन। तो M और N का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, P इज़ द फादर ऑफ Q, है ना। दैट मीन्स M इज़ द फादर ऑफ N। ठीक है, तो बेसिकली M जो है वो इन दोनों का फादर हो जाएगा, क्योंकि N और O दोनों सिस्टर्स हैं, है ना। एंड इसके पापा अगर M है तो O के पापा भी कौन होंगे, M होंगे। दैट्स इट। अब पूछ क्या रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, ध्यान देना। तो देखो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। N इज़ द मैटरनल आंट ऑफ P। क्या N जो है, जो N है यहाँ पे, वो क्या मैटरनल आंट ऑफ P है। मैटरनल आंट मतलब होता है मौसी। मौसी कौन होती है, हमारी मम्मी की बहन। तो पी की मम्मी है ओ एंड ओ की बहन है एन। यस, एन इज़ द मैटरनल आंट ऑफ पी, ये बिल्कुल सही है। एम इज़ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ क्यू। अब देखो मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब होता है हमारे नाना जी, और पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब होता है हमारे दादाजी। तो क्या एम जो है वो क्यू का मैटरनल ग्रैंडफादर है। तो क्यू यहाँ पे है, इसकी मम्मी है ओ एंड इसके पापा हैं एम। तो यस, एम इज़ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ क्यू, ये स्टेटमेंट भी सही है। ओ इज़ द मदर ऑफ क्यू, ये तो दिख ही रहा है भाई कि ओ इज़ द मदर ऑफ क्यू, है ना। नाउ एन इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी। क्या एन जो है वो पी की सिस्टर इन लॉ है। नहीं भाई, सिस्टर इन लॉ अभी तो बताया ना कि एन जो है वो पी की मौसी है। ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ कैसे हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी ही इनकरेक्ट है, और यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट पूछा गया था। तो नॉट करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास फिर से एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये आपके लिए यहाँ से फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। नाउ ए इज़ द फादर ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए इज़ द फादर ऑफ बी। ठीक है, नाउ सी इज़ मैरिड टू ए। सी इज़ मैरिड टू ए एंड हैव टू सन्स, इसके दो बेटे हैं भाई। ठीक है, इसके दो बेटे हैं। एक बेटा का नाम क्या है, एक बेटा का नाम बी इज़ द ब्रदर ऑफ डी, है ना। एक बेटा का नाम बी है, एक बेटा का नाम डी है। डी इज़ मैरिड टू ई। डी इज़ मैरिड टू ई। एफ इज़ द डॉटर ऑफ डी। एफ इज़ द डॉटर ऑफ डी। ये आ गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सी इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ एफ। क्या सी जो है वो एफ का ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो एफ के पापा कौन है, एफ के पापा डी हैं। एंड डी के पापा कौन है, डी के पापा सी हैं। यस, एफ इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ, सॉरी, सी इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ एफ। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ई इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। क्या ई जो है वो ए का डॉटर इन लॉ है। ए का बेटा कौन है, ए का बेटा है डी, और डी की बहू यानी कि वाइफ कौन है, ई है। तो भाई ए जो है वो ई, ए और ई के बीच में क्या रिलेशन हो गया, डॉटर इन लॉ का हो गया। ठीक है, और फादर इन लॉ का हो गया। दैट मीन्स ए इज़ द फादर इन लॉ ऑफ ई एंड ई इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नाउ बी इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ एफ। क्या बी जो है वो पैटर्नल अंकल है। पैटर्नल मतलब होता है पापा की तरफ से। तो ये क्या ये बी जो है वो एफ का चाचा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। एफ के पापा डी हैं और डी का भाई क्या है, ई है, तो भाई चाचा ही होगा, है ना। तो अब तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑल 1 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
इन अ रो ऑफ स्टूडेंट राहुल इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, राहुल इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड स्नेहा इज 12th फ्रॉम द राइट, एंड स्नेहा इज 12th फ्रॉम द राइट। ठीक है, इधर से अपना राहुल बेटा है, इधर से अपना स्नेहा। नाउ देखो यहाँ पे, इफ देयर आर एग्जैक्टली 4 स्टूडेंट्स सिटिंग बिटवीन देम, अगर इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 4 बंदे बैठे हुए हैं, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट रो बताया गया है। तो एक कंडीशन ये हो जाती है। दूसरी कंडीशन कैसे बनती है मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मान लेते हैं कि राहुल है यहाँ पे 15th पोजीशन पे है, और इधर से ये क्या है, स्नेहा है यहाँ पे 12th पोजीशन पे है। ठीक है, तो इस तरीके से भी अरेंजमेंट किया जा सकता है, और इन दोनों के बीच में 4 बंदे बैठे हुए हों। ठीक है, तो इस केस में आपका हमेशा पता है कि आपको मैक्सिमम पीपल निकलता है यहाँ पे। तो मैक्सिमम कैसे निकलेगा यहाँ पे, 15 प्लस 12 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 31, तो ये आपका मैक्सिमम आ गया। अब देखो यहाँ पे मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 15 प्लस 12 माइनस, बीच में कितने बंदे बैठे हैं, बीच में 4 बंदे बैठे हुए हैं, और इसके साथ हमें 2 और माइनस करना पड़ता है, यानी कि इन दोनों बंदों को भी हमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है, मिनिमम निकालने के लिए। तो 15 और 12 ये आ गया 27, 27 और माइनस ऑफ 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर 21। यानी कि मिनिमम जो है, ठीक है, ये मिनिमम है, मिनिमम जो है वो 21 हो सकते हैं, और 31 जो है वो मैक्सिमम हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है एक्स 31 वाई 21, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। समझे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक डिलीवरी एजेंट है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 25 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, एक डिलीवरी एजेंट है, वो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और 25 किलोमीटर चलता है टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ से ये नॉर्थ डायरेक्शन चला गया 25 मीटर। ठीक है, ये 25 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन चला गया टू रिच पॉइंट बी। ये जो है वो पॉइंट बी है इसके लिए। अब यहाँ से क्या कर रही है, ये 90 डिग्री राइट टर्न ले लेती है। ठीक है, यहाँ से इसने क्या किया, 90 डिग्री का राइट टर्न ले लिया। ठीक है, और कितना चली गई यहाँ से, 10 मीटर्स, ये यहाँ पे 10 मीटर, और ये जो है ये पॉइंट सी है। अब फिर यहाँ से क्या करती है ये पॉइंट सी टेक 60 डिग्री लेफ्ट टर्न। अब बताओ 60 डिग्री लेफ्ट टर्न लेना है, अगर ये कंटिन्यू करती यहाँ से चलने के लिए तो ये इस तरीके से चलती है ना, लेकिन ये इसने क्या किया, यहाँ से 60 डिग्री लेफ्ट टर्न ले लिया। तो भाई 60 डिग्री लेफ्ट टर्न, यहाँ से आप 60 डिग्री ऐसे बनाओगे, ठीक है, और इसको लेफ्ट टर्न करवा दोगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या 60 डिग्री जो है इसने लेफ्ट टर्न ले लिया, और ये जो है ये पॉइंट है डी। ठीक है, और यहाँ भी कितना चलती है, ये 10 मीटर चलती है ना, देखो यहाँ पे 10 मीटर लिखा हुआ है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट डी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि ये एक्स जो है ये पूछा जा रहा है। अब देखो आपको दिख रहा होगा बी सी और डी, क्या एक ट्रायंगल बन गया क्या, बी सी और डी क्या एक ट्रायंगल बन गया क्या। अब मैं इस ट्रायंगल को ना यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, लाइक दैट। ये हो गया अपना एक साइड, ये हो गया अपना दूसरा साइड, ठीक है, और ये हो गया अपना तीसरा साइड। ठीक है, और इस ट्रायंगल पे देख लो यहाँ पे है ना। अब देखो इस ट्रायंगल पे क्या है, ये जो एक्स है ना वो ये वाला पार्ट है, ये जो 10 मीटर है वो ये वाला पार्ट है, और ये जो 10 मीटर है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, हम इसको नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना बी, ये हो गया अपना डी, और ये हो गया अपना सी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो 10 मीटर है और ये जो 10 मीटर है, यानी कि दो साइड्स जो है एक ट्रायंगल के इक्वल है, यानी कि ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब भाई जब भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है तो इसमें दोनों साइड इक्वल होते हैं और दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी ऐसा ट्रायंगल हो जिसके दो साइड्स इक्वल हो तो उसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो भाई ये दोनों एंगल कितने कितने के होंगे वो मुझे यहाँ इस फिगर से पता चलेगा। अब ये जो है ये 60 डिग्री का था, तो ये किधर हो जाएगा बताओ, ये कैसा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री, और ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, एंड ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। गेटिंग इट? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो 60 डिग्री है। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल का होता है सम, वो क्या होता है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 30, यहाँ पे भी 30 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हमारे पास एंगल आ चुके हैं यहाँ पे 30 डिग्री, एंड यहाँ पे भी आ चुका है 30 डिग्री। अब मुझे यह पता करना है कि ये x की वैल्यू क्या है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल अपने को कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो एंगल है ये कितना है, ये आपका 120 डिग्री है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। यानी कि ये इस एंगल को भी इक्वली डिवाइड कर रहा है और इस साइड को भी इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो अगर मुझे बस एक साइड मिल जाए ना, तो उसको मैं दोगुना कर दूंगा तो मुझे पूरा साइड मिल जाएगा। गेटिंग इट? चलो स्टार्ट करते हैं एक साइड को निकालने के लिए। तो मैं पहले ये इस साइड का नाम मैं पी दे देता हूँ, ठीक है। इस साइड का नाम मैं पी दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइट है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, ठीक है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, 90 डिग्री में कट करता है वो, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के। तो देखो हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस तो मुझे दे रखा है, मुझे बेस चाहिए, बेस। तो एच और बी के कॉम्बिनेशन वाला हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठाएंगे, तो जो कि होता है कॉस, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा हमारा क्या, बी बाई एच आ जाएगा, है ना। बी की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, बी की वैल्यू तो पी दे रखी है, दैट मीन्स पी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, 10 है, यहाँ पे 10, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन 10। अब ये 10 को ये काट देगा, दैट मीन्स पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई आपकी 5√3, ठीक है। अब एक की वैल्यू आ गई 5√3, अब मुझे दोगुना करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू पता करनी है, तो भाई जस्ट 2 टाइम्स कर देंगे। तो 5√3 इंटू मैं 2 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा अपना 10√3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को तुम फर्स्ट गो में करो, जब लास्ट में टाइम बचे ना तब इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। ऑलराइट, अदरवाइज छोड़ देना, कोई बिग इशू नहीं है। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैं ये छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर ना मुझे कमेंट में देना भाई, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में देना, सो दैट कि मुझे पता लगे कि आप लोग सॉल्व करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। या फिर आप लोग को अगर दिक्कत आ रही हो देन उस पर भी आप कमेंट करना, ठीक है, कि नहीं सॉल्व हुआ या फिर सॉल्व हो चुका है, तो आप आंसर लिख देना। गेटिंग इट एवरीवन? ठीक है, ओके। नाउ इसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। नाउ अब देखो हमारे पास क्या है, एक फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी फिगर कॉम्प्लीशन का क्वेश्चन है। अब इस फिगर में कौन सा फिगर फिट होगा इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो जरा गौर से देखते हैं इस फिगर को हम। तो यहाँ पे फिगर के अंदर जो है, यहाँ पे चारों कॉर्नर्स पे तो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चारों कॉर्नर्स पे भी है, तो उससे हमें कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। हमें एक स्क्वायर शेप में चाहिए चीज़ें, ठीक है। लाइक अंदर अंदर भी एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये जो है ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। ये कॉर्नर से कॉर्नर पे टच हुआ है, सारे स्क्वायर जो है वो कॉर्नर से मिडिल, ठीक है। सब में हो रहा है क्या, बिल्कुल सब में हो रहा है। नाउ अब मुझे ये देखना है कि ये जो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को कौन कंप्लीट कर रहा है। इस सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं सारे फिगर्स, ठीक है। तो भाई इससे ही पता नहीं चलेगा, तो पता भाई किससे चलेगा, पता चलेगा ये जो इसके अंदर के एरोज हैं ना, अब उससे पता चलेगा, ठीक है। ये जो अंदर के इसके एरोज दिख रहे हैं आपको, ये उससे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे दो एरो इस तरीके से हैं एंड एक एरो जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। इस वाले पार्ट में देखते हैं अगर हम, तो एक एरो इस तरीके से है एंड दो एरो जो है वो इस तरीके से हैं, ठीक है भाई। इस वाले पार्ट की बात करते हैं हम, तो हमारे पास दो एरो इस तरीके से है एंड एक एरो जो है वो इस तरीके से है। तो भाई नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाएगा आपके पास कि दो एरोज जो है वो इस तरीके से हो जाएंगे और एक एरो जो है वो इस तरीके से होना चाहिए था, है कि नहीं, बताओ, राइट। तो भाई देख ढूंढते हैं कि ऐसा फिगर हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है। दो एरोज, दो एरो, ये तो इस लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, इस लाइन के नीचे तो होगा नहीं, तो ये कट गया, ये कट गया, बच गया ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 में से ऑप्शन नंबर 4 जो है ये अपना राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 भी कट जाएगा, ऑप्शन 4 अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। गेटिंग इट एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक डाइस का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ऑब्जर्व द डॉट्स ऑन डाइस ऑन टू द 6 डॉट्स इज द फॉलोइंग फिगर।
इन द फॉलोइंग फिगर हाउ मेनी डॉट्स आर कंटेन्ड ऑन फेस अपोजिट टू फेस कंटेनिंग 4 डॉट्स। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ पे 4 है, 4 डॉट्स है, इसके जस्ट अपोजिट में कितने डॉट होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो भाई डॉट रहे या फिर नंबर रहे, बात तो बराबर है। तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है। अब सेम चीज़ हमें करना है जो जैसा मैंने डाइस के क्वेश्चन में बताया आपको कि कैसे करना होता है। तो यहाँ पे अपने को कॉमन फेस जो है वो 5 दिख रहा है। ठीक है, कॉमन फेस 5 दिख रहा है, मैं क्या करूँगा 5, उसके बाद ये 1 लिखूँगा, फिर 2 लिखूँगा, फिर 1, फिर 2। यहाँ पे 5 है, 5 के नीचे मैंने 5 लिख दिया, फिर यहाँ पे 4 लिखूँगा, फिर यहाँ पे क्या 1 लिखूँगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो 4 डॉट है उसके अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में 1 है। ठीक है, इसके अपोजिट में सॉरी इसके अपोजिट में 1 नहीं है, इसके एडजेसेंट में मैंने कुछ गलती कर दी है यहाँ पे। देखो जब जब दो कॉमन फेस हो ना, ठीक है, जब किसी डाइस में दो कॉमन फेसेस हो तो हम उन दोनों कॉमन फेसेस को हम एक साथ हम लिखते हैं। ठीक है, एक साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है। ठीक है, तो हम 5 के नीचे हम 5 को लिखेंगे। यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 1 दिख रहा है, तो 1 के नीचे 1 लिखेंगे। एंड यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 4 है, तो हम 2 के नीचे 4 को लिखेंगे। दैट मीन्स जो 4 डॉट है उसके अपोजिट जो है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 2। अगर आप इसे एज्यूम करोगे ना, लाइक इमेजिनेशन करोगे, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। अगर मान लो इस 1 को आप ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे अगर रोटेट करोगे ना, ठीक है, तो एग्जैक्टली फिगर 1 के जैसा दिखेगा, दिखेगा राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका 5 है, 5 आपका राइट साइड में है एंड 1 जो है वो आपका क्या पे यहाँ फ्रंट में है। तो जब इसको आप ऐसे रोटेट करोगे, ठीक है, तो 1 जो है वो फ्रंट में आ जाएगा। ठीक है, एंड 1 फ्रंट में जैसे ही आ जाएगा तो एग्जैक्टली फिगर 1 और फिगर 2 सेम दिखने लगेंगे। ठीक है, और ये जो 2 है वो ऊपर में है, तो ये फिगर 4 कहाँ पे चला जाएगा, इसके बॉटम पे चला जाएगा। तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इफ एक्स मीन्स डिवाइड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब डिवाइड है, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब है प्लस और डिवीजन का मतलब है माइनस। ठीक है, अगेन यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो 30 को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, फिर 6 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 18 आएगा। ठीक है, और 7 प्लस 18 प्लस 7 माइनस 4, यानी कि 7 और 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 आएगा, यानी कि 18 प्लस 3 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 21। ठीक है, अब हम y को सॉल्व करते हैं, तो भाई 40 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 इंटू 3 हमारे पास 24, 24 प्लस 9 माइनस 4, यानी कि 24 प्लस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 28। तो ये 21 आ गया x की वैल्यू एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। अब हमें क्या देखना है, क्या 2x इज ग्रेटर देन 3y। 2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 42। ठीक है, 2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 42 इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ y 28 इंटू 3। क्या ये बात सही है, नहीं भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये तो हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, और 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, है ना। ये आ गया हमारे पास 784 एंड इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या ये 35 के इक्वल्स आता है, देखते हैं हम। तो भाई इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1225। ठीक है, 1225, और यस 1225 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 35 का स्क्वायर। ठीक है, 35 का स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। तो ऑप्शन बी ही अपना सही आंसर आ जाएगा, हम आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसका आंसर भी आप कहाँ पे करोगे, कमेंट में करोगे। क्वेश्चन नंबर करना है, ऐसे करना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे देना, और इससे पहले जो बताया था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 उसके बाद आंसर, ऐसे सीरियल वाइज करना कमेंट। ठीक है, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनइक्वालिटीज़ या फिर इक्वालिटीज़ बोल सकते हैं इसे हम। इसका क्वेश्चन है ये यहाँ पे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए हैज टू बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या है ए इज लेस देन बी, एंड एस्ट्रिक्स का मतलब क्या है ए इज इक्वल्स टू बी। हमें तीनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 48। ठीक है, एंड 16 इंटू 3 माइनस ऑफ 48 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 4। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4, 4 2 जा 8।
तो 12 में से 48 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 36। ठीक है। नाउ y की कितनी वैल्यू आएगी, 120 डिवाइडेड बाई 3, ये तो 40 आ गया आपके पास। 40 माइनस ऑफ 20 कितना आ जाएगा, 20, एंड 20 प्लस ऑफ 12 कितना आ जाएगा आपके पास, 32। ठीक है। नाउ 4 इंटू 7 28। ठीक है। 28 में से अगर आप 18 को माइनस कर दोगे तो बच जाएगा आपके पास 10। 10 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है। 40 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि कितना, 8। यानी कि 10 प्लस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू योर 18। तो ये आ गया आपके पास 18। अब हमें इस स्टेटमेंट में इस सबको फिट करना होगा। x की वैल्यू है हमारे पास 36। हैशटैग का मतलब क्या है, a इज ग्रेटर देन b, दैट मीन्स 36 इज ग्रेटर देन y। y की वैल्यू कितनी आ गई, 32। ये स्टेटमेंट तो अभी तक सही लग रहा है मुझे। नाउ डॉलर का मतलब क्या है, इसका मतलब है a इज लेस देन b। ठीक है। a इज लेस देन b, दैट मीन्स 32 इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ z। z की वैल्यू कितनी है, 18। 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 कितना, 36 होता है। ठीक है। तो भाई 36 तो इससे तो बड़ा ही है, तो भाई ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है। इसको मैं 36 लिख देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको 36 लिख दिया। अब मुझे बताओ, क्या 32 छोटा है कि नहीं, 36 है, बिल्कुल छोटा है। अगेन ये 36 से छोटा है। ठीक है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 2 की अगर बात करें, 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 36 इंटू 2, 6 6 12, 3 3 6 1 7, 72 हो गया। एस्ट्रिक्स का मतलब क्या है, इज इक्वल्स टू बी। इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू कितनी है, 32। क्या ये बात सही है, 72 इज इक्वल टू 32 होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, तो ओनली 1 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली। ठीक है। सेलेक्ट द नंबर दैट इज सम ऑफ पी एंड क्यू पूछ रहा है। ठीक है। आपको क्या बताना है, ये जो यहाँ पे पी है और ये जो यहाँ पे क्यू है, इन दोनों का आपको बताना है सम। गेटिंग इट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो भाई यहाँ पे एक ऑड नंबर है, यहाँ इवन नंबर है, यहाँ पे इवन इवन है, यहाँ पे भी इवन एक ऑड है, यहाँ पे एक इवन है, और यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू अपने को दे रखी है जो कि ऑड है। ठीक है। अब हमें क्या करना है इन सब के साथ, वो हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो देखते हैं, 8 इंटू थ्री को, सॉरी 8 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 104। ठीक है। 12.5 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है। 104 और 50 आ गया। नाउ यहाँ पे 14 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84, एंड 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है। अब p की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ना सेगमेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है। लाइक ये हमारा एक सेगमेंट हो गया, ये हमारा दूसरा सेगमेंट हो गया। ठीक है। ये हमारा तीसरा सेगमेंट और ये हमारा चौथा सेगमेंट। ठीक है। तो 104 में अगर मैं 50 को माइनस कर दूं, ठीक है, लाइक 104 में से 50 को माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 54 का बचेगा, है ना। 54 ही तो बचेगा ना, राइट। नाउ अब 84 में से 30 को माइनस करूं तो, ठीक है, 84 माइनस ऑफ 30, ये भी हमारे पास कितना 54 बचेगा। यस, दैट मीन्स p की वैल्यू जो है वो 54 आ चुकी है। ठीक है। तो p की वैल्यू जो है वो 54 है। अब हम सेम ऑपरेशन कहाँ पे करेंगे, इस वाले फिगर पे भी करेंगे। ठीक है। तो 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 57। 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है। 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी सॉरी 45। 45 है ना, 45। अब 57 में से अगर मैं 45 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा हमारे पास, तो 57 में 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 56 इंटू टू एंड 50 इंटू टू, 56 और 2 इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 112, एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100। तो 112 में से 100 को माइनस करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कि Q की वैल्यू जो है वो कितनी आ चुकी है, यहाँ पे 12 आ चुकी है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, ऐड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 66। गेटिंग इट। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑड है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो भाई कौन सा फिगर ऑड है देखते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो मल्टीप्लाई से तो हमें नहीं पता चल पाया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू को देखेंगे, यहाँ पे भी इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, यहाँ पे भी इक्वल्स टू है। सर्कल 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 सर्कल, ऑल राइट। ट्रैंगल 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 और ट्रैंगल।
प्लस का साइन, प्लस का साइन, प्लस का साइन, यहाँ पे कहीं भी प्लस का साइन अपने को नहीं देखने को मिला। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपका ऑड वन आउट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। हाँ भाई, जंबल लेटर आ चुके हैं, ठीक है, जंबल लेटर आ चुके हैं हमारे पास। अब आपको इसको डिकोड करना है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसमें आप दिमाग लगाओ, इसको डिकोड करो, ठीक है, और इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके अपने दिमाग लगा लेना, मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको ये हिट करेगा, ठीक है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये आपको हिट करेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है, देन दिस एंड दिस। ओके, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है ये बसाल्ट लिखा हुआ है, BASALT, बसाल्ट लिखा हुआ है। ये जो वर्ड है ये आपका लिखा हुआ है ग्लेशियल, ठीक है, ग्लेशियल, गेटिंग इट, ग्लेशियल। ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है एलोनियल दिख रहा है क्या? एक मिनट, इसे डिकोड करता हूँ मैं। यस, ये एलोनियल दिख रहा है, ठीक है। तो इसे मैं लिख देता हूँ AEOLIAN, एलोनियल, ठीक है। और ये हमें अपने को दिख रहा है फ्लूवियल, ठीक है, FLUVIA और L, ठीक है। तो मैं सबका इसका मतलब बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ग्लेशियल जो है ये एक फॉर्म ऑफ लैंड फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? फॉर्म ऑफ लैंड फॉर्म है, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है? ये आइस के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। एलोनियल की बात करें तो ये जो है वो विंड जो है, ठीक है, विंड के द्वारा जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एलोनियल बोलते हैं, ठीक है, या फिर एओलियन बोलते हैं। और फ्लूवियल जो होता है ये आपका जो है तो रनिंग वाटर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जैसे नदी वगैरह जो अपने लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूवियल लैंडफॉर्म, ठीक है। तो ये रनिंग वाटर के द्वारा बनाई जाती हैं। बसाल्ट जो है ये एक टाइप का क्या है? ये एक वॉल्केनिक रॉक है, ठीक है। बसाल्ट जो है वो क्या है? आपका एक टाइप का वॉल्केनिक रॉक है। तो भाई बाकी तीनों जो है वो फॉर्म्स ऑफ लैंडफॉर्म है, और ये क्या है? एक रॉक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम। अब माल फंक्शनिंग एनालॉग क्लॉक gains 5 minutes per hour of true times, ठीक है, given that it was initially accurately set at 8 am and the actual time is 12 pm the following day। यानी कि अगर मैं इसे आज 8 बजे सही करता हूँ तो ये कल जो है 8 बजे ये 12 बजे का टाइम दिखाएगा, ठीक है। डिटरमाइन द एडिशनल एंगल ट्रेवर्स बाय द आवर हैंड ऑन द क्लॉक ड्यू टू द माल फंक्शन। तो भाई इस गड़बड़ी के कारण इस एनालॉग क्लॉक ने कितने एक्स्ट्रा एंगल गेन किए, ये आपको फाइंड आउट करना है। गेटिंग इट? तो मैं इसका आपको सिंपल सा आंसर बताता हूँ, सिंपल सा प्रोसेस है। इसने टोटल कितने आवर्स गेन किए पहले आपको ये फाइंड आउट करना है। तो भाई डे वन, ठीक है, डे वन, ये आपका आ गया डे टू, और ये भी आपका आ गया डे टू। तो डे वन में इसने 8 बजे सही सेट किया था, डे टू से ले डे टू के 8 बजे और डे टू के 12 बजे, ठीक है। तो भाई डे वन से डे टू के 8 से 8 तक इसने 24 घंटे कवर किए, और फिर 8 से लेकर के 12 तक इसने 4 घंटे कवर किए। तो टोटल इसने कितने कवर किए? इसने टोटल 28 आवर्स का कवर किया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, 28 आवर्स कवर किया तो दैट मीन्स इसने 28 इंटू कितने मिनट का माल फंक्शन है यहाँ पे? यहाँ पे 5 मिनट्स का माल फंक्शन है। तो 28 इंटू मैंने 5 कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 140, ठीक है। यानी कि 140 मिनट्स ये जो है वो एक्स्ट्रा चला गया, ठीक है, 140 मिनट्स ये जो है वो एक्स्ट्रा चला गया। अब मुझे क्या बताना है? इसका अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये कितने डिग्री एक्स्ट्रा कवर करेगा? तो भाई मिनट आवर का हैंड जो है वो 1 मिनट में 0.5 डिग्री कवर करता है, 1 मिनट में। तो भाई 140 मिनट में कितने कवर करेगा? 140 इंटू 0.5, ठीक है। दैट मीन्स कितने डिग्रीज कवर करेगा ये? 70 डिग्री कवर करेगा। दैट्स इट, यही इसका सिंपल सा प्रोसेस है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन अ सर्टेन कोड फ्लावर इज रिटन एज दिस, हाउ विल टर्मिनल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अगर फ्लावर को हम ऐसे लिखते हैं तो बताओ मुझे टर्मिनल को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, FLOWER, ये हमारे पास फ्लावर आ गया। नाउ इसके लिए हमने क्या लिखा है? इसके लिए हमने लिखा है UOLDV और I, ठीक है, ये हमने लिखा है। अब देखो यहाँ पे F का अपोजिट U होता है क्या? L का अपोजिट O होता है, O का अपोजिट L होता है, W का अपोजिट D होता है, E का अपोजिट V होता है, और R का अपोजिट I होता है, ठीक है। तो भाई
बताया मैंने, अपोजिट लेटर का भी मैं ट्रिक करवा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाना या फिर वीडियोस में जाना, आपको मिल जाएगा अपोजिट लेटर का ट्रिक, ठीक है, कि इसको कैसे याद करना है। ठीक है, बहुत ही आसान वे में याद करवाया हूँ मैंने, मात्र 10 मिनट में आपको पूरा अपोजिट लेटर मैं याद करवा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो सेम चीज़ अपने को इसके साथ करना है। टी का अपोजिट जो होता है वो जी होता है, ई का अपोजिट वी होता है, ठीक है, आर का अपोजिट आई होता है, एम का अपोजिट जो है वो एन होता है, आई का अपोजिट अगेन आर होगा, एन का अपोजिट फिर से एम हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड और एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। तो जी वी आई एन आर, जी वी आई एन आर कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को हटा दो, ऑप्शन नंबर ए को हटा दो। उसके बाद आर के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है? एम जेड ओ, है ना? तो एम जेड ओ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मार्केट डिमांड सप्लाई चेन को हम इस तरीके से कोड करते हैं, ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम हाई को हम इस तरीके से कोड करते हैं, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबल कोड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे कोड करेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, तो देखो इसका आंसर तुम इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन है, दैट मीन्स इसका अपोजिट वर्ड आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी है, इसका फर्स्ट लेटर डी है, एंड यहाँ पे डब्ल्यू है, तो इसका अपोजिट लेटर आ गया। यहाँ पे सप्लाई का एस है एंड यहाँ पे एच है, अगेन इसका भी अपोजिट लेटर है, और सी यहाँ पे है और यहाँ पे एक्स है, इसका भी अपोजिट लेटर है। तो इस हिसाब से ई का अपोजिट जो है वो वी आ जाएगा और जी का अपोजिट टी आ जाएगा। तो वी और टी जहाँ भी होंगे वही आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिखने को मिल रहा है अपने को वी एंड टी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी तो सही है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे भी टी होता, जैसे इस यू की जगह पे टी होता, तब तो तुम फंस जाते, है ना? तो भाई नंबर को डिकोड करना पड़ेगा। तो नंबर को कैसे डिकोड करेंगे? देखो यहाँ पे ये मार्केट दिख रहा है आपको, मार्केट में टोटल 6 लेटर्स हैं, एंड इसका लास्ट लेटर जो है वो एंड हो रहा है टी से, एंड टी की वैल्यू होती है 20। तो 20 प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 26, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। सिमिलरली इसका लास्ट लेटर जो है वो डी है, तो डी की वैल्यू होती है 4, एंड कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 6 है ना? तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डब्ल्यू का 10 दिख रहा है यहाँ पे। ना सप्लाई की बात करें अगर हम, इसका लास्ट लेटर वाई है, तो वाई का वैल्यू कितना होता है? 25, एंड कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। तो 25 में से अगर हम 6 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 31 नहीं आएगा भाई, अल्फ़ाबेट में ऐड करना है आपको। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, और सॉरी यहाँ पे 31 ही है, ठीक है, इसको ऐड ही करना है। ठीक है, इसको ऐड ही करना है, यहाँ पे 31 आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको सिंपल ऐड करना है। नाउ एन की अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी पोजीशन कितनी होती है? इसकी पोजीशन 14 होती है, ठीक है, एंड 14 में से कितने नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5, 14 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 19। तो सारे नंबर्स भी अपने को मिल चुके हैं। तो इस तरीके से सेम चीज़ ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम हाई में भी किया गया है। ठीक है, जी का अपोजिट क्या है? टी है, टी का अपोजिट क्या है? जी है, वी का अपोजिट ई है, एच का अपोजिट एस है, एंड उसी तरीके से सबको नंबर्स को ऐड किया गया लास्ट लेटर को उठा करके। ठीक है, तो यहाँ से अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, V11 T11। ठीक है, क्योंकि देखो ई की वैल्यू कितनी, सॉरी सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, एंड कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 प्लस अगर 8 करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। एक ग्रोथ की बात करें तो इसका लास्ट लेटर जो है वो एच है, एच की वैल्यू होती है 8। कितने नंबर से लेटर है? 1 2 3 4 5 6। 8 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा, दैट मीन्स टी की वैल्यू 14 है। V11 एंड T14 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया क्या? एक बोनस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर भी आप लोग कहाँ पे करना? कमेंट में कर देना भाई। ठीक है, तो भाई अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ देना हो ना तो आप इस वेबसाइट पे जा करके, ठीक है, ज्ञानअपअकैडमी.in जा करके, यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, वहाँ पे जाना आपको, जैसे ही वहाँ पे जाओगे यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करना, या फिर ये जो बैनर दिख रहा है आपको आपके सामने टेस्ट सीरीज का, इस बैनर पे आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्री। ठीक है, आपको ये सारे कंटेंट यहाँ पे फ्री हैं। ठीक है, अब इसमें और टेस्ट सीरीज ऐड होंगे, तो FCAT 1 का एक फुल लेंथ टेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है, जो कि लेटेस्ट FCAT 225 में, सॉरी 26 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रीजनिंग का भी एक टेस्ट है 25 क्वेश्चंस का, तो उसे भी आप जाके वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो भाई जाओ और टेस्ट को अटेम्प्ट करो एंड अपना रिजल्ट देखो, ठीक है, कि कैसा तुम्हारा तैयारी चल रहा है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना, एंड थोड़ा सा कुछ अगर हो
तो कमेंट भी कर देना एक अच्छा सा, सो दैट कि मैं मोटिवेटेड रहूँ एंड वीडियोस बनाता रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो। जय हिंद।